बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दियों के मौसम की एक ख़ास रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है शलजम का अचार। शलजम का अचार एक्चुअली नेचुरली फर्मेंटेड फूड या प्रोबायोटिक फूड है जो कि ना सिर्फ खाने में मज़ेदार है बल्कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। शलजम का अचार ना सिर्फ गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है बल्कि यह डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। शलजम के अचार के लिए जो शलजम सेलेक्ट करने हैं उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि एक तो वो बहुत बड़े साइज़ के ना हो और दूसरा ये कि वो फ्रेश हो, यानी उनका टॉप बिल्कुल सूखा हुआ ना हो, हल्का सा ग्रीन हो। अचार बनाने के लिए शलजम को धो के उसको पील कर लें और उसके बाद उसके टॉप को रिमूव करके उसके मोटे राउंड्स काट लें। शलजम को आपने ना बहुत ज़्यादा मोटा काटना है ना ज़्यादा पतला, बस मुनासिब थिकनेस रखनी है जैसी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसके बाद शलजम को थोड़ा सा कुक करना है, जिसके लिए एक पैन में पानी ले लें और उसे अच्छी तरह बॉईल कर लें। जब पानी बॉईल हो जाए तो उसमें कटे हुए शलजम ऐड कर दें और फिर से पानी के बॉईल होने का इंतज़ार करें। फिर से पानी में बॉईल आने के बाद 2 मिनट तक शलजम को पानी में पकने दें और 2 मिनट के बाद शलजम के पीसेस को पानी में से निकाल लें। पानी में बॉईल करने की वजह से शलजम तकरीबन 50 to 60% गल जाते हैं और इस तरह फर्मेंटेशन का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है। शलजम के पीसेस को किसी बड़ी प्लेट पे फैला के रख दें ताकि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अचार डालने के लिए जो मज़ीद इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है मस्टर्ड सीड्स या राई दाना, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन और नमक। मस्टर्ड सीड्स साबित नहीं डाले जाएंगे बल्कि हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके क्रश कर लेंगे। अचार में खटास की वजह ये राई दाना होता है, बस इस बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है बल्कि थोड़ा सा दरदरा रखना है। इसके बाद गार्लिक क्लोव्स को क्रश करना है, जिसके लिए आप चाहें तो हावनदस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। इसके बाद एक साफ़ और सूखे ग्लास बोल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आज आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थम्स अप दे के इस वीडियो को लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। इसके बाद शलजम के पीसेस जो अब रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं उन्हें मसाले में ऐड कर दें और मिक्स कर लें ताकि पीसेस पे अच्छी तरह मसाला कोट हो जाए। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और सर्दियों में अब भी हमारे घर ढेर सारा शलजम का अचार बनता है। शलजम का अचार डालने के लिए मैंने ये ग्लास का जार इस्तेमाल किया जिसको मैंने अच्छी तरह धो लिया और इसके बाद सुखा लिया। अगर आपके पास ये ग्लास जार्स अवेलेबल नहीं है तो किसी ग्लास के बोल में भी शलजम का अचार बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की पतीली में भी अचार डाला जा सकता है। शलजम को जार में डालने के बाद उसे ऊपर से कवर कर दें। इसके बाद आपने तकरीबन 1 से 1.5 दिन तक इस अचार को रूम टेम्परेचर पे रखना है। इस स्टेज पे अचार की फर्मेंटेशन स्टार्ट होगी और अचार मैच्योर होना शुरू होगा। 1 से 1.5 दिन की फर्मेंटेशन के बाद आपने अचार में पानी ऐड करना है। इसके लिए मैंने एक पैन में पानी लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दिया। इसके बाद आपने इस पानी को अच्छी तरह बॉईल करना है और फिर इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। अचार में कच्चा पानी बिल्कुल नहीं जाता है वरना अचार सड़ जाता है।
جب پانی بالکل روم ٹمپریچر پہ آ جائے تو اسے اچار میں ایڈ کر دیں اور اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس سٹیج پہ پانی کو چکھ کے دیکھا جا سکتا ہے، اگر اس میں نمک یا مرچ کی کوئی کمی محسوس ہو تو وہ بھی ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد جار کو اچھی طرح بند کر دیں اور پھر اسے ڈائریکٹ دھوپ میں 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ 3 دن تک اس اچار کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے روز دھوپ میں رکھنا ہے تاکہ اس کی فرمنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے۔ تیسرے دن مٹر پلاؤ بنائیں اور اس مزیدار اچار کو مٹر پلاؤ کے ساتھ انجوائے کریں۔ آج سے میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی ریسیپی شیئر کروں اس کے نیوٹریشنل فیکٹس بھی آپ کو ضرور بتاؤں۔ جیسے اس اچار کی ایک سرونگ میں تقریباً 27 کیلوریز ہیں اور ایک سرونگ 2 شلجم کے پیسز اور 1/4 کپ پانی کے برابر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور بھی ریسیپیز کے نیوٹریشنل فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔